नमस्कार बच्चों, लर्न हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का एक पाठ, समानार्थी शब्द और समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। हमारा आज का टॉपिक क्या है? समानार्थी शब्द और समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। ये शब्द हमारी हिंदी व्याकरण दीपिका से लिए गए हैं, समानार्थी शब्द और समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। तो बच्चों, यदि हमें इनका ज्ञान हो जाता है तो जिससे हमारे शब्द भंडार में वृद्धि होती है और हम पाठ में आई हुई सभी अभ्यासों को आसानी से कर सकते हैं। समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनका अर्थ एक समान हो। ठीक है बच्चों, वे शब्द जिनका अर्थ एक समान होता है समानार्थी शब्द कहलाते हैं। समानार्थी शब्द को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, या हम दूसरे शब्दों में ही यह भी कह सकते हैं कि एक ही अर्थ का ज्ञान कराने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं इनको। पर्यायवाची शब्द समानार्थी शब्दों से के ज्ञान से शब्द भंडार बढ़ता है, जिससे कि हम अपनी पाठ में आई हुई कोई भी अभ्यास कार्य को आसानी से कर सकते हैं। उन शब्दों को हम अपने पाठ में पहचान सकते हैं। तो देखते हैं कौन से होते हैं समानार्थी शब्द। मेरे साथ बताओ, आपने पढ़ा है ना आग। आग को हम और क्या क्या कह सकते हैं? सोचो जरा। कौन सोच रहा है? यस, अच्छा आपने सोच लिया। चलो देखते हैं किसको याद है। आग। आग को हम ज्वाला भी कह सकते हैं, अग्नि भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? पावक भी कह सकते हैं। ठीक है, ज्वाला, अनल, पावक और दहन। हम चार नामों से उसे पुकार सकते हैं। कमल। कमल तो सबने सुना है ना बेटा। अब कमल को हम और किस किस नाम से पुकार सकते हैं? नीरज, पंकज, सरोज, जलज, और भी इसके नाम होते हैं। तो यहाँ हम 3 से 4 नामों को याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यदि हमारा सेंटेंस में आ जाता है आग की जगह ज्वाला, तो आपको पता होना चाहिए कि वो आग ही है। तो आओ बच्चों, अब हम कुछ और देखते हैं समानार्थी शब्द कौन कौन से हैं। चलो पहला देखते हैं हम आकाश। आकाश को हम क्या क्या कह सकते हैं? आकाश को हम गगन कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? आकाश कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? अंबर कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं बेटा? आकाश को नभ भी कह सकते हैं, आसमान भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके। नयन। नयन को हम क्या कह सकते हैं? आंख को हम क्या कह सकते हैं? नयन। लोचन। और क्या कह सकते हैं? और क्या कह सकते हैं बेटा आंख को हम? नेत्र। ठीक है। राजा। राजा को भूपति, नरपति, नृप और नरेश। पृथ्वी। पृथ्वी को हम क्या कह सकते हैं बेटा? धरा, भूमि और वसुधा। मेघ। मेघ क्या होते हैं? बादल होते हैं ना। बादल को हम, अब यदि हमारा बादल आएगा तो भी हम मेघ लिखेंगे, मेघ आएगा तो बादल लिखेंगे, और जलद भी लिख सकते हैं, उसको जलधर भी लिख सकते हैं। पानी। पानी को हम और क्या क्या कह सकते हैं बेटा? नीर, जल, वारी, गणेश। गणेश को हम और किस किस नाम से पुकार सकते हैं? गजानन, गणपति और विनायक, और भी हम कुछ नामों से पुकार सकते हैं। चंद्रमा को हम चांद भी कह सकते हैं, शशि भी कह सकते हैं, और राकेश भी कह सकते हैं।
तो बच्चों हमें इन सब के जो हैं सारे के सारे समानार्थी शब्द याद करने पड़ेंगे। यदि हम ये समानार्थी शब्द याद कर लेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी उनको लिखने के लिए कि यदि फूल को हम क्या क्या कह सकते हैं, पुष्प कह सकते हैं, सुमन कह सकते हैं और प्रसून भी कह सकते हैं। पहाड़ को हम और क्या बोल सकते हैं, सोचो पहाड़ का क्या नाम हो सकता है? शैल, गिरी, पर्वत। पुत्र को हम क्या बोल सकते हैं? बेटा भी बोल सकते हैं, सुना है ना आपने, घर में बेटा बोलते हैं, तनय बोल सकते हैं, सुत बोल सकते हैं। पुत्री को हम क्या बोल सकते हैं? तनया बोल सकते हैं, बेटी बोल सकते हैं और सुता बोल सकते हैं। पेड़ को हम क्या क्या बोलते हैं बेटा? आपका पेड़ खड़ा है तो हम तरु भी बोल देते हैं उसको, वृक्ष भी बोल सकते हैं और विटप भी बोल सकते हैं। तो हमें सारे नाम याद होने चाहिए ताकि हम उनको पहचान सकें। यदि आपका पेड़ का बोले कि पेड़ का पर्यायवाची लिखना है तो आप लिखोगे तरु, वृक्ष और विटप। या आपको वो पहचानने के लिए दे दे, 2-3 गलत दे दे और एक सही दे दे तो आप उसको पहचान पाओगे यदि आपने याद किया है। समुद्र को हम क्या कह सकते हैं? वारिधि, सागर, जल्दी। शेर को हम क्या कह सकते हैं? सिंह भी कह सकते हैं, वनराज भी कह सकते हैं और केसरी भी कह सकते हैं। रात को हम क्या बोल सकते हैं बेटा? रात, रात्रि, निशा और रजनी। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? एक ही अर्थ का ज्ञान कराने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द हम कह सकते हैं। पर्यायवाची शब्दों से, समानार्थी शब्दों से हमारे शब्द का भंडार, शब्दों के ज्ञान से शब्द भंडार बढ़ जाता है, जिससे हम आसानी से हिंदी को लिख सकते हैं। तो चलो आज हम देखते हैं कि एक पाठ में आए हुए कुछ समानार्थी शब्दों को पहचानते हैं। चलो एक प्रश्न लेते हैं पाठ से। आपका क्लास 4th का है ये, हम किसी भी क्लास से ले सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। सुबह दिया था तो क्लास पाठ में क्या था? भोर। तो सुबह का हमारा समानार्थी शब्द क्या होगा? भोर। जिंदा दिया था उसमें कि जिंदा का आप समानार्थी शब्द कहाँ से ढूंढ के लिखोगे? पाठ से। तो पाठ में क्या दिया था? जीवित। यदि आपको याद होगा आप तभी उनको पहचान पाएंगे। साफ दे दिया और साफ का पूछा है कि आप उसका समानार्थी शब्द कहाँ से ढूंढ के दीजिए? आप उसका समानार्थी शब्द पाठ से ढूंढ के दीजिए। तो जो डीटो वाला लेसन है क्लास 4th का, उसमें साफ को क्या लिखा हुआ है? शुद्ध लिखा है। विषैले को क्या लिखा हुआ है वहाँ पे कि जो पानी है वो कैसा हो गया था? जहरीला। और तरीका को क्या हो? उसने एक उपाय सोचा, ठीक है, नुकसानदायक, हानिकारक। तो बच्चों हमें यदि समानार्थी शब्द याद होंगे तो हम उनको पाठ से पहचान के लिख पाएंगे और क्या कर पाएंगे? यदि हमें जैसे एक समानार्थी शब्द सूरज दे दिया और सूरज का शब्द दे दिया, सूरज का हमें समानार्थी शब्द लिखने के लिए दिया, तो हमें उनके 3 से 4 समानार्थी शब्द याद होने चाहिए। सूरज को हम क्या कह सकते हैं? रवि कह सकते हैं, सूर्य कह सकते हैं, दिनेश कह सकते हैं। और कौन सा हो सकता है? ईश्वर है, जैसे हम ईश्वर को कहते हैं भगवान, परमात्मा, प्रभु। फूल को हम सुमन, पुष्प, कुसुम। और क्या बोल सकते हैं? आकाश का आपने देख ही लिया, पृथ्वी का देख लिया। पक्षी को हम क्या बोल सकते हैं? पक्षी को हम क्या बोल सकते हैं? खग, विहग, पंछी। कहीं पे हमारा पक्षी लिखा होता है, कहीं पे हमारा पंछी लिखा होता है। घोड़े को हम क्या बोल सकते हैं? अश्व, है और तुरंग। इस प्रकार से बहुत सारे हमारे समानार्थी शब्द होते हैं। तो हम ये समानार्थी शब्द अपनी हिंदी की व्याकरण की बुक से भी याद करेंगे। आपकी हिंदी व्याकरण में कक्षा 4 में आपका 15 लेसन है और कक्षा 5 में आपका 14 लेसन है। तो हम सारे बच्चे क्या करेंगे? ये पाठों को अच्छे से याद करेंगे। जब याद करेंगे तभी आप उसमें आई हुई जो एक्सरसाइज है, अभ्यास कार्य है, उसको कर पाएंगे। तो उसमें एक्सरसाइज हमें कैसे दी गई है कि पेड़ के 2 पर्यायवाची शब्द लिखो। पेड़ के 2 पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं बेटा?
क्या होते हैं? तरु और वृक्ष। पक्षी के दे दिए, इसी तरह सूर्य के दे दिए, या बिन अर्थ वाले शब्द पर घेरा लगाओ। उन्होंने कुछ क्या दे दिए? समानार्थी शब्द दे दिए और उसमें से सारे गलत हैं और एक सही है, तो आपको सही वाले में आपको गोला लगाना है। और यदि उन्होंने एक अलग दिया है और सारे सही हैं तो वो गलत में लगाना है। तो आपको प्रश्न को ध्यान से देखना है और उत्तर देना है। अब हम दूसरे टॉपिक पढ़ेंगे, सम शुद्ध भिन्नार्थक शब्द। इसके उससे ही पता चलता है बेटा, सुनने में एक जैसा और अर्थ में भिन्नार्थक, अर्थ में भिन्न, जिन शब्दों का उच्चारण लगभग एक सा हो पर अर्थ और वर्तनी में अंतर है, उन्हें सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उनको? सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, ग्रह और ग्रह। यहाँ पे ग्रह में कौन सा वाला रह लगा है और यहाँ पे कौन सा लगा है? इन दोनों के रह के लगने से ही इनका अर्थ भिन्न हो गया, लेकिन आवाज हमें एक जैसी लगभग प्रतीत हो रही है। एक ग्रह का मतलब है नक्षत्र और दूसरे ग्रह का मतलब है घर। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आदि। आदि में सुनने में एक जैसा है, लेकिन इस आदि का मतलब है वगैरह और इस आदि का मतलब है आदत। इसमें क्या है? दोनों में क्या अंतर है? इसमें छोटी ई की मात्रा है और इसमें बड़ी ई की मात्रा है। तो आओ बच्चों, आज हम कुछ समश्रुत भिन्नार्थक शब्द देखते हैं और बाद में उनके कुछ शब्दों के मैं वाक्य बनाऊंगी और कुछ के आपको खुद बनाकर प्रैक्टिस। चलो देखते हैं आज कौन कौन से हैं। पहला शब्द है हमारा अनल। अनल और अनिल एक जैसा ही, लगभग, पूरा तो नहीं कह सकते लेकिन एक जैसा ही सुनाई देने में लग रहा है। इस अनल का मतलब है आग और इस अनिल का मतलब है हवा या वायु। तो हम इसको क्या कहेंगे? इसका हम सेंटेंस बना सकते हैं कि राम के घर में अनल जल रही है, यानी राम के घर में आग जल रही है। अनिल, आज बहुत शीतल अनिल चल रही है, यानी आज बहुत शीतल पूर्वाई हवा चल रही है। दूसरा, और माने तरफ, और माने तथा। उसने राम की ओर देखा, यानी रवि ने राम की ओर देखा, ठीक है, यानी राम की तरफ देखा। ओके, लेकिन इस ओर में राम और श्याम स्कूल जा रहे थे, इसका अर्थ हो जाएगा तथा। कुल, कुल माने वंश और एक कुल का मतलब हो गया किनारा। इसमें भी स्पेलिंग में हमारा जो है अंतर है, इसमें छोटे ओ की मात्रा है और इसमें बड़े ओ की मात्रा है। और में छोटे ओ की मात्रा है और यहाँ पे ओ की मात्रा और यहाँ पे औ की मात्रा है, ठीक है। कुल माने वंश और कूल माने किनारा। तो नदी का कूल बहुत सुंदर है। यहाँ पे नदी का कूल यानी नदी का किनारा, उसके कुल में बहुत सुंदर और विद्वान बालक पैदा हुआ, अर्थात उसके वंश में। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा है पानी। पानी माने जल और दूसरा भी पानी है, तो न की स्पेलिंग और मात्रा बदल गई है। इस पानी माने हाथ और इस पानी माने जल। तो बरसात का पानी गंदा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, पानी का मतलब है, जल के बारे में किया गया। इसमें पानी, उसके रवि के पानी में चोट लग गई, यानी रवि के हाथ में चोट लग गई। अगला शब्द देखते हैं अवधि और अवधि, दोनों में मात्रा का अंतर है। अवधि माने समय और अवधि माने अवध की भाषा।
आज की परीक्षा की अवधि 1 घंटा है, यानी आज की परीक्षा का समय 1 घंटा है। रवि को अवधी भाषा बोलनी आती है, यानी अवध की भाषा बोलनी आती है। नीरद और नीरज, नीरद माने बादल और नीरज मतलब कमल। आज काले काले नीरद आसमान में उमड़ रहे हैं। नीरज, लाल रंग का नीरज हमारे बागीचे में खिला है। प्रमाण, सबूत, प्रणाम, नमस्कार, इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है। सुनने में थोड़ा सा लग रहा है, हल्का सा उनको आ रहा है। इसमें प्रमाण माँ और ना का डिफरेंस आ रहा है, इसमें ना आगे आ गया है। प्रमाण माने सबूत। रवि ने अपनी बेगुनाही का प्रमाण दे दिया। प्रणाम, राजू ने अपने मम्मी पापा को प्रणाम किया। प्रणाम माने नमस्कार। नेक्स्ट देखते हैं कोश। कोश माने शब्द भंडार, और कोश शा षटकोण आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? खजाना। जहाँ पर शा शलजम वाला होगा शब्द का भंडार, तो हम कह सकते हैं कि पर्यायवाची शब्दों को याद करने से हमारा शब्दकोश यानी शब्द का भंडार बढ़ जाता है। रवि के पास बहुत बड़ा पैसे का कोश है, यानी रवि के पास पैसे का बहुत बड़ा खजाना है। लास्ट वर्ड, अचार और आचार, थोड़ी सी मात्राओं का अंतर है और अर्थ भी अलग हो गया। अचार मतलब आम, नींबू, किसी भी चीज का अचार। आचार मतलब आचरण। रवि की मम्मी ने आज आम का अचार डाला, यानी यह बोल सकते हैं कि रवि की मम्मी ने आज अचार डाला। आचार, आचरण। रवि का या रोहित का आचरण, रवि का कक्षा में आज आचार बहुत अच्छा था, यानी आज उसकी कक्षा में उसका आचरण बहुत अच्छा था। तो इस प्रकार से हमने कुछ समश्रुत भिन्नार्थक शब्द पढ़े और क्या किया हमने? उनके वाक्य भी देखे। तो अभी मुझे आशा है कि आप सभी अपने इन शब्दों के वाक्य बना पाएंगे। अब देखते हैं कुछ के वाक्य मैंने बना, कौन कौन से हैं। जैसे इसी तरह से आपने सभी शब्दों के वाक्य बनाने हैं। ग्रह माने नक्षत्र, सौर मंडल में बहुत सारे ग्रह हैं। ग्रह माने घर, हमारा ग्रह बहुत सुंदर है, यानी हमारा घर बहुत सुंदर है। आदि, आदि माने वगैरह, हमें स्वस्थ रहने के लिए फल खाने चाहिए, जैसे सेब, केला, अनार आदि। आदि, दूसरे आदि का मतलब क्या है? आदत। रवि आजकल चाय पीने का आदी हो गया है। तो बच्चों, इसी प्रकार से आपको सारे समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के वाक्य बनाने हैं, और वाक्य में सबसे बड़ी ध्यान रखने योग्य बातें यह है कि यहाँ पे आपको वो शब्द लिखना है, ना कि उसका अर्थ। जैसे सौर मंडल में बहुत सारे ग्रह हैं, तो यहाँ पे ग्रह लिखना है, नक्षत्र नहीं लिखना है। यहाँ पे ग्रह ही लिखना है, घर नहीं लिखना है। सिर्फ जो आप वाक्य बनाओगे उस वाक्य से उसका अर्थ हमें स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है? तो हमें कभी भी अर्थ का प्रयोग वाक्य में नहीं करना है, उसी शब्द को लेकर वाक्य बनाना है, जिससे कि वह अर्थ स्पष्ट रूप से सबको समझ आ जाए। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा पर्यायवाची और समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। ये हमारी किसी भी कक्षा में प्रयोग हो सकते हैं। ये 4th में भी हो सकते हैं, 5th में भी हो सकते हैं और 6th में भी हो सकते हैं। यदि आप इन शब्दों को याद करेंगे तो आपका शब्द भंडार बढ़ जाएगा, ठीक है? और शब्द भंडार बढ़ जाएगा, पाठ में आई हुई आप
एक्सरसाइज अर्थात अभ्यास कार्य को आसानी से कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि पर्यायवाची क्या होते हैं, पर्यायवाची को आप किस प्रकार से उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, छम श्रुत भिन्नार्थक शब्द कौन से होते हैं और उनके अर्थ क्या होते हैं, वह उनके वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यदि आपको किसी विषय में, किसी भी सब्जेक्ट की, हिंदी के किसी भी विषय की वीडियो चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। आप इसे यदि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी नई आने वाली वीडियो के बारे में पता चल जाएगा।